friends, how are you? I hope that you all have been taking a very good care about your health as well as your studies. हमने पिछली वीडियो में देखा कि किस तरह हमें लोगों से क्वेश्चंस पूछने हैं कि वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, या कैसे कैसे क्या कर रहे हैं, या फिर कैसे क्या कर रहे हैं, या हमसे जब ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तब हम क्या करेंगे। आइए आज इसके बारे में बातें करते हैं। एक इंटरेस्टिंग मैं चाहता हूँ चीज़ आपसे शेयर करना। अपने कॉलेज के टाइम में जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे या ग्रेजुएशन कर रहे थे शायद, तो बहुत से ऐसे फ्रेंड्स थे, क्लासमेट्स थे जो कॉन्वेंट स्कूल से आए हुए थे, एंड मोस्ट ऑफ देम देयर वेर गर्ल्स। तो देयर एजुकेशन फ्रॉम convent school, and they were master of conversation, speaking in English, and we the people from the village, we the people from UP board Hindi medium schools or colleges were trying a little bit to speak something. हम लोग छोटी छोटी शुरुआत करने की कोशिश कर रहे थे। मैं शुरुआत नहीं कहूँगा, शुरुआत करने की कोशिश कर रहे थे। तो किसी दिन कोई सुबह मिला तो बड़ा हिम्मत करके हेलो जवाब आ गया, हाय हाउ आर यू। अब एक तरह से यार डाली, चौका पड़ गया, स्ट्रेट ड्राइवर जवाब कहाँ दें। अगले दिन फिर किसी ने कहा अबे पागल हैं क्या, हाउ आर यू के जवाब कह देना, आई एम फाइन थैंक यू। अगले दिन फिर तैयार होकर गए कि ठीक है 2 सेंटेंस याद हो गए, हेलो हाय हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि शोएब अख्तर की गेंद पे चौका मार दिया, ब्रेडली की गेंद पे छक्का मार दिया। अगले दिन फिर गए, किसी ने कहा कि यार गुड मॉर्निंग कह के देखते हैं, एक नया कन्वर्सेशन होगा। तो कहा गुड मॉर्निंग। उस दिन शायद मैडम का मूड कुछ ख़राब था या फिर पता नहीं क्या था, और इसके लिए हमें भी तैयार रहना चाहिए। कई बार हम जो हमारे रूटीन से जुड़े हुए बोलचाल के सेंटेंसेस होते हैं, हम उसकी आदत करके जाते हैं, हम उसकी प्रैक्टिस करके जाते हैं, लेकिन वहाँ पर माहौल कुछ दूसरा होता है। तो जैसे ही उनसे कहा गुड मॉर्निंग मैम, जवाब आया व्हाट अबाउट दिस मॉर्निंग विच फील्स यू गुड। नाउ वी वर क्लीन बोल्ड। हम उस रात 2 घंटे तक पढ़ते रहे और फिर कोशिश करते रहे कुछ और 8-10 सेंटेंसेस तैयार करेंगे जिससे इन सवालों का जवाब दिया जा सके। सो आपके मज़े के लिए मुझे लगा कि आपको शेयर करना चाहिए। हम सब की शुरुआत कन्वर्सेशन इंग्लिश में ऐसी ही होती है, और हम चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर एक बार फिर इस फोबिया को अपने से दूर करें। आइए कोशिश करते हैं कुछ ऐसे ही आंसर देने के, ठीक है। सो हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस। जैसे किसी ने कहा हाउ आर यू फीलिंग, तो मोस्ट ऑफ द टाइम, शायद 60-70% टाइम ऐसे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं रूटीन कन्वर्सेशन में जिसका आंसर ओके, यस, गुड, सिंपल, हाँ, यस, हाँ से काम चल जाता है। मुझे याद आया किसी मूवी का एक ऐसा था कोई, जहाँ उसे सिखाया गया कि आपको 2 सेंटेंस याद रखना है, ओके थैंक यू, ओके थैंक यू। तो जब कन्वर्सेशन में वहाँ उससे 10 मिनट बातें हुई, 10 मिनट में 10-15 उससे बातें पूछी गई, और मज़े की बात उन 10-15 बातों में 80% उसका आंसर करेक्ट था। यस सर, ओके थैंक यू, यस सर, ओके थैंक यू। बट 2-3 टाइम्स देयर वर द क्वेश्चंस विच कुड नॉट बी आंसर्ड बाय ओके और थैंक यू। कुछ सवाल ऐसे ज़रूर आएंगे जिसका आंसर आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। मुझे और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर याद आ गई, मैं शेयर ज़रूर करूँगा, इसको ज़रूर देखें, अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। एक बार एक आदमी एक कन्वर्सेशन करने के लिए जा रहा था, बिल्कुल अनपढ़ था, और उससे कहा गया, आज कन्वर्सेशन की क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं शेयर कर रहा हूँ। उससे कहा गया कि आपको वहाँ पर एक सेंटेंस याद करना है। उसने कहा बताइए, क्योंकि वो तो स्कूल कभी गया नहीं, अनपढ़ है, और जो इससे मिलने जा रहा है, या हम ऐसे भी समझ लें बात को कि वो लड़की देखने जा रहा है जो बहुत ही पढ़ी लिखी है, स्कॉलर है, एजुकेशन बहुत अच्छी है उसकी, और लड़का है वो स्कूल बहुत कम गया है, बहुत कम पढ़ा लिखा है। तो उसने एक ही सेंटेंस रटा दिया कि आप इतना कहना कि दुनिया एक गुलिस्तान है, बाग है, बगीचा है, इसमें 7 रंगों के फूल हैं, और हर फूल की अपनी अपनी खूबसूरती है। कोई फूल का रंग देखता है, कोई उसकी खूबसूरती देखता है। लड़की के पास वो गया, उन्हें कैसे हैं, क्या है, ये है वह है। उन्होंने पूछा और सुनाइए आपका इंग्लिश लिटरेचर के बारे में क्या ख्याल है। तो उसने कहा जी दुनिया एक बगीचा है, और इसमें अलग अलग तरह के फूल हैं। कुछ लोग फूल की खूबसूरती देखते हैं, कुछ लोग फूलों का रंग देखते हैं, लेकिन सही मायनों में रंग भी खूबसूरत है और फूल भी खूबसूरत है। वाह, ब्रिलियंट आंसर। फिर अगला सवाल लड़की ने किया कि भाई अब आप बताइए, आपने इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ा है तो आपने हिंदी भी पढ़ा होगा, उसके बारे में आपकी राय क्या है। बोले मेरी राय तो देखिए फिर वही है,
दुनिया एक बगीचा है और इसमें सब तरह के फूल हैं। कुछ लोगों को फूल का रंग पसंद है, कुछ लोगों को फूल की खूबसूरती पसंद है, लेकिन दोस्तों फूलों का रंग और खूबसूरती बात तो एक ही है। मैंने कहा ब्रिलियंट आंसर, और इस तरह वो शादी हो गई। आइए मुद्दे पर आते हैं सीधे। सो लेट मी थिंक फॉर अ वाइल। पहले तो हमने जवाब दिया ओके, यस सर, यस मैम, ऑफ कोर्स सर, मैम, या वाई नॉट। ये सिंपल आंसर हो गया, वो हमने जो कहानियाँ सुनाई। अगला है, अगर हमारे पास आंसर नहीं हो, ऐसी कंडीशन है। अभी ये दो मैंने आपको कहानियाँ सुनाई, इससे हमें पता लग गया होगा कि 80% या 70% और 75% क्वेश्चन के आंसर हम सिंपल ओके, यस सर, थैंक यू कह के दे सकते हैं। बट इन केस अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसका हमारे पास आंसर नहीं है, तो वहाँ हम ये सब कह रहे हैं, ये बहुत बुरा है, या सर खुजला रहे हैं, या माथा खुजला रहे हैं दिलीप कुमार साहब की तरह, तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो आप वहाँ क्या करेंगे, लेट मी थिंक फॉर अ वाइल, क्या मुझे आप थोड़ा सा वक्त दे सकते हैं सोचने के लिए, या लेट मी थिंक अबाउट इट, क्या मैं इसके बारे में थोड़ा और सोच सकता हूँ, या ओके लेट मी सी, मुझे देखना होगा इस बारे में, या विल यू प्लीज़ गिव मी सम टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्या इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे और मोहलत मिल सकती है। सो रेदर देन ब्लैंक होने के या सॉरी कहने के, ये बहुत अच्छा एक आप याद कर सकते हैं, जिससे आप उस सवाल का जवाब भी दे सकते हैं जिसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लॉट्स ऑफ लव।